तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 7 से बताएंगे, 6 से बताएंगे, क्योंकि 1 से 5 तक बता चुके हैं। तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है, आप लोग कॉपी मतलब किताब निकाल लें। प्रश्न 6 पेज नंबर कितना? प्रश्न 6 है पेज नंबर 225, प्रश्नावली 9.1। ठीक है, देखो पेज नंबर 225, सबको बुक निकाल लो अपने आगे में। और पेज नंबर कितना है? 225, और प्रश्नावली 9.1 और प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर का एक क्या है? लड़का है, जो कि एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है? खड़ा है। ठीक है ना? चलो मतलब पढ़ते जाते हैं और मतलब चित्र को बनाते जाते हैं। 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, चलो बनाते हैं। मान के चलो यही है। ठीक है, ये कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का। चलो 1.5 मीटर का एक लंबा एक लड़का है, जिसका नाम लिख देते हैं ए और बी। अच्छा, नाम बाद में देंगे। चलो 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक वो 30 मीटर ऊंचा भवन है सामने में, ये भवन है। ठीक है, इसका कितना ऊंचाई है? 30 मीटर का। इसी के सामने में ये लड़का क्या है? 1.5 फुटिया लड़का क्या है? खड़ा है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन के मतलब कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का जो है ना किधर जाता है? इस ऊंचे भवन की ओर जाता है। मतलब यहां से जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये लड़का जो है ना, क्या बोला है? भवन के शिखर का। भवन का शिखर यही ना रे, भवन का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर ये है। ये लड़का का शिखर जो है ना, मतलब ये लड़का जो आंख से, यही ना आंख होगा रे, यहाँ ना पैर होगा। ये लड़का यहाँ से देखता है और उसके शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री से बढ़कर हो जाता है। मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले है 30 डिग्री, मान के चलो यहाँ से यहाँ देख रहा है ना ये उन्नयन कोण, ये तो दृष्टि रेखा हो गया। बोलो, ये तो देख रहा है ना, देखेगा तो ये कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो क्षैतिज क्षैतिज रेखा अपने मन से बना दी है ये। क्या क्षैतिज नहीं बनाएंगे फिर कैसे तुम यहाँ पे उन्नयन कोण बना पाएगा? कितना डिग्री है रे? 30 डिग्री। फिर ये लड़का ना भवन की ओर चल रहा है। चलते चलते मान के चलो यहाँ तक आया होगा। यहाँ तक आने के बाद इसका जो है ना आंख के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? अब 60 डिग्री। अब ये जो है ना इसको देखेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? यहाँ 60 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया? मतलब ये लड़का जो 1.5 फुटिया लड़का है, ये भवन की ओर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक चला तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर पैदल चल के गया? यहाँ से यहाँ तक की क्या बताइए? दूरी बताइए। बात समझ में आया? ये आपके 5 नंबर में पूछ सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बात। अभी नाम देते हैं, जैसे कि ए और बी। मतलब ए बी मतलब लिख दिए, ए बी एक लड़का है 1.5 मीटर का, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है बताओ? यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है? 30 मीटर का भवन है। इसकी ओर जो है ना ये जा रहा है, और जाते जाते इसके आंख का जो उन्नयन कोण है ना 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। यहाँ से मतलब 30 डिग्री था और थोड़ा सा आगे निकला, यहाँ तक पहुंचा है, जिसका आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो सवाल में ये कहा गया है ये लड़का कितना दूर भवन की ओर चल कर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करे। और इसको क्या दे दे? ए बी, इसको सी, डी इसको ई, और यहाँ पर क्या नाम देते हैं? एफ। ठीक है, देखो समझो, तो हमें निकालना क्या है रे? ए ही निकालना है। क्या निकाल लेंगे? ए ही। बताओ, ये अगर 1.5 है तो ये भी कितना होगा? 1.5 ही होगा। बोलो टोटल कितना है रे? तो इतनी सुन कितना होगा? 30 में 1.5 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 30 में 1.5 घटाएंगे तो 28.5, 28.5 मीटर। ये इतना सा हुआ। टोटल 30 है, मतलब मान के चलो टोटल कितना है? 4 है। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा? 2 होगा। कैसे? 4 में 2 को घटाए। उसी तरह से टोटल कितना है? 30 है, ये अगर 1.5 है तो ये कितना होगा? 28.5
5 मीटर होगा और हमें निकालना है AE। तो कैसे निकलेगा ये AE? अगर हम बड़का में, इतना बड़का में इतने को काट के हटा दें, ये नहीं आ जाएगा। देखो थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? लंब। ये इतना बड़का क्या कहलाएगा? आधार। यहाँ से इतना बड़का चीज आ जाएगा, फिर एगो छोटका ले लेंगे, थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे? लंब। इसको क्या कहेंगे? आधार। यहाँ से छोटकू आ जाएगा, बड़कू में ही छोटकू को घटाएंगे तो ये चीज आ जाएगा। बस यही है, इसी में मिलता है 5 नंबर। देखो 9वां अध्याय में क्या है कि चित्र को बना लिया, हिसाब बन गया, चित्र पे ही बात है, तो इसलिए अच्छे से समझो इनको। तो क्या लिखेंगे? ये जो ए बी है अपने मन से न बनाए, तो लिख देते हैं माना कि, क्या मान लेंगे कि ए बी एक लड़का है, ए बी एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है। कोई दिक्कत? अच्छा ये 1.5 मीटर का है, तो ये जो हम लोग CF निकाले हैं, कैसे निकालने हैं? तो CF बराबर क्या लिखे हैं बताओ तो? CF कैसे निकला है? 30 मीटर में हम लोग क्या किए थे? 1.5 मीटर को घटाया था तो कितना आया था? 28.5 मीटर। नहीं समझा? ये 28.5 कैसे आया? धुंधला हो गया, सही नहीं हुआ अभी तक। देखो सही हुआ? नहीं हुआ, हो गया, चलो ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब हमें पहले निकालना है बड़का सा आधार, यानी AF निकालेंगे, तब EF निकालेंगे। तो AF में EF को घटा देंगे तो AE नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले बड़का सा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? AFC त्रिभुज। त्रिभुज AFC में, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में ये थीटा है, थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे? लंब बटे आधार, बड़का वाला आधार। क्या होता है लंब बटे आधार? tan थीटा। थीटा की कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब कितना है? 28.5 बटे आधार कितना है? तो AF है, लिख देते हैं AF बराबर tan 30 का मान 1/√3 गुना गुना AF गुना 1, AF ही होगा √3 गुना इतना। हाँ धुंधला है, अभी सही हुआ? देखो क्या लिखेंगे? √3 गुना इतना कितना हो जाएगा? अच्छा फिर से हो गया, अभी सही हुआ? देखो √3 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5 इंटू √3, यानी √3 इंटू 28.5। समझ में आ रहा है या इंटू है? नहीं हुआ सही? तो देखो √3 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू 28.5। ये क्या आया? ये AF आया, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या निकालेंगे? EF। तो AF में EF को हटाएंगे नहीं आ जाएगा, तो EF कैसे आएगा? तो त्रिभुज किस में रे? ये छोटकू वाला में, EFC में, त्रिभुज EFC में, इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाले को लंब बट्टे ये क्या कहलाएगा? आधार। किसका होता फॉर्मूला? tan थीटा का, थीटा की जगह कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। लंब का मान कितना है? 28.5 बट्टे आधार कितना है? EF है, बराबर tan 60 का मान √3, नीचे गुना क्या? 1, EF गुना √3, √3 EF बराबर 1 गुना 28.5, 28.5 और EF बराबर क्या लिख देंगे? 28.5। √3 गुना में है तो √3 यहाँ किस में? भाग में। बोलो हम अगर AF में अगर EF को घटाते हैं तो बताओ AE नहीं आ जाएगा? तो क्या लिख देंगे? आ रहा है वीडियो में सही सब कुछ? तो बताओ क्या लिखेंगे? AE बराबर, तो AE बराबर क्या लिखेंगे बताओ? बड़का में मतलब AF में घटा देंगे किसको? EF को, तो हमारा AE आ जाएगा। और AE तो निकालना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना दूरी चला, वही निकालना है। तो बताओ AF कितना है? 28.5 बट्टे √3, ओ सॉरी इतना है, √3 इंटू कितना? 28.5, यहाँ इंटू है, इंटू, ठीक है, यहाँ बिंदु है, घटा कितना? EF कितना है? 28.5 बट्टे कितना? √3। कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं क्या है? अब तो तुम भिन्न वाला जोड़ कर लो, भिन्न वाला घटा, एक और इसका एलसीएम √3, 1 बटा √3, √3 गुना 3
मतलब एक बार रूट थ्री गुना रूट थ्री ना उसका वर्गमूल कितना 3, 3 गुना 28.5 तो होता 28.5 गुना अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 10 में मार दो 8 तिया 24 का 4 हासिल रुको 8 तिया 24 24 1 25 हो जाएगा ना 25 का 5 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 85.5 क्या लिख देंगे 85.5 आ गया नहीं समझा गुना ने किए रे एक बार रूट थ्री गुना रूट थ्री करेंगे तो रूट ना लेकिन उसका वर्गमूल कितना 3 तो रूट थ्री और रूट थ्री करते हैं ना तो 3 हो जाएगा और 3 को गुना कर देंगे 28.5 से हो जाएगा 85.5 घटा घटा लिख दिए देखो रूट थ्री खत्म अब गुना मतलब एक इतना भाग देंगे एक गुना इतना कितना 28.5 नहीं समझा समझा कि नहीं समझा रे अब देखो 28 अच्छा 85.5 में 28 पॉइंट घटाना है ना कितना हो जाएगा 85.5 में 28.5 5 में 5 गया 0 दशमलव 15 में 8 गया 7 बचा लिया इससे 7 में 2 गया 5 मतलब 57.0 मतलब 0 का वैल्यू नहीं दशमलव के बाद कितना हो गया 57 ही तो 57 बट्टे कितना रे रूट थ्री बोलो इतना मीटर को लिख के निकलता है तो वो भी सही है लेकिन अंत हल ज्यादा जरूरी होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इतना मीटर यानी तो क्या कर देंगे 57 बट्टे रूट थ्री ऊपर भी रूट थ्री नीचे भी 57 गुना रूट थ्री 57 रूट थ्री बटे रूट थ्री रूट ना उसका कितना 3 3 एकम 3 19 तिया 57 तो 19 गुना रूट थ्री 19 रूट थ्री मीटर क्या आ गया वो लड़का भवन की ओर चल कर गया तो क्या लिख देंगे अतः वहां पूछा क्या था लास्ट में बोल क्या दिया था किताब में कि कितनी दूरी चल कर वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया तो लिख देंगे अतः वह भवन की ओर 19 रूट थ्री मीटर चल कर गया कोई भारी हिसाब था रे ठीक है चलो फटाफट उतारो अब करते हैं प्रश्न 7 को हल फटाक से उतारो तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 7 को ठीक है तो प्रश्न 7 क्या कर रहा है पेज नंबर 226 है प्रश्न संख्या 7 निकाल लीजिए सब कोई क्या है कि 7 नंबर बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार देखो समझो पूरा देखो 7 नंबर और 8 नंबर सेम टाइप से है हम जो 7 नंबर बता रहे हैं आप खुद से 8 नंबर बनाइएगा घर में ठीक है तो 7 नंबर की तरह ही 8 नंबर है तो 7 नंबर बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो है ना एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तो भूमि का एक बिंदु है यहां से जो है ना एक भवन है कितने मीटर का 20 मीटर का चलो 20 मीटर का ये ऊंचा क्या है रे ये भवन है जो कि कितने मीटर का ऊंचा का है 20 मीटर का नाम देते हैं ए बी जो कि 20 मीटर ऊंचा है वो क्या है भवन है तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार देखो ये होता है पाद बिंदु और ये होता है शिखर इनके शिखर पर लगा हुआ है क्या संचार मीनार किसी किसी के घर पे तुम देखता होगा घर के ऊपर में टावर रहता है वही चीज है ये क्या है भवन है यानी घर है इसके ऊपर में क्या है एक संचार मीनार है यानी यहाँ से यहाँ तक देखो छोटा सा एक संचार मीनार बनाते हैं ये ठीक है संचार मीनार है ये लगा हुआ इसका नाम देते हैं ए बी इसका नाम क्या दे देते हैं सी यानी ये जो एसी है क्या है रे एक संचार मीनार लगा हुआ है शिखर पर किसके शिखर पर संचार मीनार लगा हुआ है एक भवन के ऊपर में ये क्या है संचार मीनार कोई दिक्कत है ये है संचार मीनार ठीक है तो ए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल संचार मीनार का कौन चीज रे देखो ये संचार मीनार ये है इसका संचार मीनार का शिखर ये होगा और संचार मीनार का तल ये होगा यानी पाद बिंदु और भवन का शिखर क्या होगा ये भवन का शिखर है और ये भवन का पाद बिंदु है लेकिन अगर संचार मीनार की बात करें तो संचार मीनार का ये क्या है शिखर और ये क्या है तल ठीक है तो यहाँ बोला है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है मतलब इसका तल का और किसका शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और कितना डिग्री है पहले तल का है तो तल का उन्नयन कोण कैसे बनेगा देखो ये क्या है दृष्टि रेखा और ये क्या है क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा वो उन्नयन कोण होगा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है एक है 45 डिग्री उसके तल से कितना डिग्री देखो मीनार के संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का कोण बनाएगा और संचार मीनार के शिखर से कितना डिग्री का कोण बनाएगा
60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये देखो यहीं पे आएगा ये, लेकिन ये टोटली कितना बनाएगा? कितना डिग्री बनाएगा रे? 60 डिग्री। बात समझ में आया? तो लास्ट में क्या बोल दिया? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। कौन सी मीनार? यही संचार मीनार। ये जो एसी संचार मीनार है कितना ऊंचा है ये निकालिए। ये सब पूछता है 5 नंबर में और पूरा इजी हिसाब है। समझ में आया? देखो बोला क्या कि भूमि से 20 मीटर ऊंचा एगो भवन है और इसी भवन के शिखर पर जो है ना एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो संचार मीनार कितना ऊंचा है ये बताइए। समझ में आया? संचार मीनार अभी यहाँ क्या है? एसी ना है रे। तो सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व तो लिख ही दिए हैं। तो जब भी इस टाइप का हिसाब आए, जब भी इस टाइप का चित्र बने, तो यहाँ पे देखो ए बी सी दे दिए, यहाँ क्या दे देते हैं? डी। तो इसमें कॉमन भुजा तुमको क्या लग रहा है? कॉमन भुजा मतलब बीडी जो है ना, बीडी छोटकू त्रिभुज के लिए भी है बोलो, और ये बीडी जो है ना बड़कू त्रिभुज के लिए भी है। तो जो दोनों में कॉमन होता है ना उसको निकालने का कोशिश करेगा ना, तुम्हारा हिसाब अपने आप बन जाएगा। बात समझ में आया? ये बीडी निकालने का कोशिश करेंगे छोटकू से भी, बीडी निकालने का कोशिश करेंगे बड़कू से भी, और ये तुम्हारा एसी अपने आप आ जाएगा। अगर वो नहीं भी करेगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी करेगा, तो हिसाब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं छोटकू में। छोटकू में बीडी निकालने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में इसमें बताओ छोटकू में ये 45 डिग्री है ना, थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे? लंब बटे ये क्या कहलाएगा? आधार। किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। थीटा कितना डिग्री रे? 45 डिग्री। बताओ लंब का मान कितना है? 20 बटे आधार कितना है? BD है, बराबर टेन 45 का मान कितना? 1, और 1 तो होबे करता है। तो BD गुना 1 BD बराबर 20 गुना 1 20। तो BD कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। बोलो अब निकालते हैं बड़का त्रिभुज। नाउ बड़का त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा रे? CBD में। त्रिभुज CBD में, इस त्रिभुज में इतना बड़का है ना रे? बोलो ये है थीटा बड़का, 60 डिग्री है टोटल। थीटा के सामने वाले को कितना क्या कहेंगे? लंब बटे इसको क्या रे? आधार। बोलेगा सर इसको क्यों नहीं ले रहे? इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं, कॉमन जो है उसको लेना है। बराबर कितना? टेन थीटा। थीटा एग्जाम कितना डिग्री रे? 60 डिग्री। तो लंब का मान कितना है बताओ? थीटा के सामने लोग लंब कहेंगे। बड़का ना त्रिभुज देख रहे हैं रे, लंब तो इतना बड़का होगा, 20 तो होवे करेगा, प्लस क्या होगा? AC भी होगा। तो लंब के जगह हम क्या लिखेंगे? 20 प्लस AC बट्टे कितना? आधार कितना? आधार तो वही BD बराबर कितना? टेन 60 का मान √3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अथवा 20 प्लस AC लिख देते हैं, या 20 प्लस AC बट्टे BD का तो मान निकाल के रखे हैं कितना? 20 लिख देते हैं। 20 बराबर कितना रे? √3। इसके नीचे कुछ क्या है? 1, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 1 गुना 20 प्लस AC क्या हो जाएगा? 20 प्लस AC बराबर 20 गुना √3 20√3। अब बोल रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका साथी उस साइड में भेज दीजिए उसको। AC बराबर क्या लिखेंगे? 20√3 प्लस का 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 20। बोलो ना रे, अरे एसीएत निकालना था, एसीएत तो लाना है ना, एसीएत आ रहा है। AC बराबर क्या लिखेंगे? 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाएंगे, 20 ले ही लिए, क्या बचेगा? √3 माइनस 20 लिए यहाँ क्या बचेगा? 20 भागा 20 करेंगे कितना? 1 ना रे, तो हो तो गया। इसीलिए AC बराबर कितना? 20√3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1। ये AC क्या आया? मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई आया, जो निकालने बोला था। तो हमें क्या लिख देंगे? अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? कितना है रे? 20 ब्रैकेट कितना? √3 माइनस 1। फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना? सेम टाइप का हिसाब है प्रश्न 8 क्या नहीं बनेगा? और ये सब कितने नंबर में पूछता है? 5 नंबर में। तो चलिए फटाक से इनको उतारे। अगर आपको वीडियो में कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और मेन बात को पकड़े, इनका क्या है? चित्र बनाना मेन है। चित्र बन गया, हिसाब बिल्कुल बन जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करना है घर में जाके, ठीक है ना? तो आप लोगों का होमवर्क हम दे देते हैं आप लोगों को। HW है आप लोगों का एक 9.1 का जो है 1 नंबर से लेकर कितने नंबर तक? 7 नंबर तक को कितने कितने बार बनाना है? 2-2 बार। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। समझ में आ गया ना? तो फटाक से इनको उतारे। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।